अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है, नई नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। सिंध रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो जॉब्स हैं ये सिंध रूरल महकमा सेहत की तरफ से अनाउंस की गई हैं। इसमें जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तालीमी काबिलियत मिडिल है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, यानी कि जो कम तालीम याफ्ता अफराद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मिडिल पास और जो ग्रेजुएशन पास हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब्स महकमा सिंध की तरफ से अनाउंस की गई हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा सिंध अहल है। आप लोग पूरे सिंध में से कहीं से भी आपके पास सिंध का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अहल हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। इनकी तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप लोगों को जॉब्स के हवाले से रोज़ाना की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें और इन जॉब्स के फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट भी इंस्टाग्राम पर मिलते रहें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इजहार दिलचस्पी लाए गुजारिश, ये बिल्कुल सुबह ही अनाउंस हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हुकूमत सिंध हिक फाइनेंसिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम सूबा सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए है कि इसमें जो है वो पूरा सूबा सिंध से मर्द व ख़वातीन अहल हैं अप्लाई करने के लिए। अब इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो है प्रोग्राम डायरेक्टर PD की, जिसके लिए 11वां स्केल है, जिसमें अगर आपके पास तालीम MBBS है या MIS है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपके पास 15 साल तजर्बा हो। अगर 15 साल तजर्बा नहीं है या 5 साल का तजर्बा है या फिर आप जो है वो नेशनल प्रोनेंशियल लेवल के हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको तरजीह दी जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसके बाद दूसरा है फाइनेंशियल एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर के लिए MBBS या फिर जो है वो हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट या फिर पब्लिक हेल्थ या सोशल साइंसेस में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए तो ही आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके अलावा आपके पास जो है वो 10 साल तजर्बा हो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में, या फिर अगर 3 साल का तजर्बा है तो भी आप लोग इसके लिए अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के लिए MBBS या फिर हेल्थ पॉलिसी मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपके पास जो है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और इसमें जो है आपके पास तजर्बा भी हो 8 या 10 साल का। इसके बाद है चौथे नंबर पे MS स्पेशलिस्ट की, जिसके लिए 9वां स्केल है, जिसमें मास्टर्स हो आपके पास IT में या कंप्यूटर साइंस में तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। लेकिन इसमें जो है वो 5 साल का आपको तजर्बा भी अगर आपके पास है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की, जिसके लिए मीडिया कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो है वो आपके पास सोशल साइंसेस वगैरह में मास्टर्स होना ज़रूरी है, जिसके लिए 12 साल आपने गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इदारे में काम किया हो, यानी कि आपके पास तजर्बा हो। इसके बाद है मायरिंग एंड एवेल्यूएशन स्पेशलिस्ट, जिसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या सोशल साइंसेज या पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट साइंसेज में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, जिसके लिए फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में आपके पास मास्टर्स डिग्री हो या ACCA या CA या ICMA आपके पास उसकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है प्रोक्यूरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट, जिसके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स में आपके पास मास्टर्स हो तो आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसके अलावा है जेंडर कम ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, जिसके लिए जेंडर एसोसिएशन या फिर सोशियोलॉजी या इसके अलावा अगर आपके पास इनमें मास्टर्स की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एसोसिएट इंजीनियर की, जिसके लिए आपके पास BE या टेक सिविल में डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है MS की, जिसके लिए MBA या MIS आपके पास जो है वो इसके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की इसके लिए। इसके बाद है रिसर्च एसोसिएट की, जिसके लिए पब्लिक हेल्थ या सोशियोलॉजी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद फाइनेंस असिस्टेंट की है, जिसके लिए ग्रेजुएशन तालीम हो अकाउंट्स या बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की है, जिसके लिए बैचलर्स डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास ग्रेजुएशन हो या IT का डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ड्राइवर की असामी, ड्राइवर के लिए मिडिल पास होना ज़रूरी है। अगर आप मिडिल पास हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और आपके पास 3 साल का तजर्बा हो। इसके बाद है नायब कासिद की, जिसके लिए पहला स्केल है और सिर्फ मिडिल पास होना ज़रूरी है। अगर आप मिडिल पास हो और आपको जो है वो काम का तजर्बा है, आपको काम आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
चौकीदार की असामी है, इसके अलावा सैनिटरी वर्कर, दोनों के लिए जो है वो प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और आपको जो है वो आपके काम में महारत हो, तजर्बा हो तो आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिसके लिए जो है वो बैचलर्स डिग्री चाहिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि सिर्फ इसके लिए बैचलर्स डिग्री रखी गई है, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह अप्लाई करेंगे, इसमें बताया गया है कि जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं तो वो एक एप्लीकेशन लिखें। एक प्लेन पेपर पर आपने दरख्वास्त लिखनी है और आप जिस भी असामी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको उसमें मेंशन करना है। इसके अलावा आपने अपना फ़ोन नंबर जो है जो आपके ज़ेर इस्तेमाल हो वो उसमें देना है। और इसके अलावा आपके जितने भी तालीमी कागजात हैं, यानी कि आपके मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल PRC की फ़ोटोकॉपी, NIC की फ़ोटोकॉपी, इसके अलावा आपकी 2 या 4 पासपोर्ट साइज़ हालिया तस्वीर, इन सबको आपने एक एनवेलप में डालना है और इन सबको जो है वो आपने 21 जून से पहले भेज देना है बताए हुए एड्रेस पर। तो इन्होंने जो एड्रेस बताया है वो ये है, आपने इस एड्रेस पे भेजना है। हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, 6th फ्लोर, सिंध सेक्रेटरीट नंबर 1, शाहराह कमाल, उत्तर तर्क, कराची साउथ। तो ये इनका जो है वो एड्रेस है, इस पर आपने भेजना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप इन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं, 920219922012। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।